हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रतिमा और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर टॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर, बिल्कुल बेसिक वाला चैप्टर। बेसिक से एडवांस में लेकर जाऊंगी। क्या है वो चैप्टर? वो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इस सीरीज़ में क्या रहने वाला है वो समझ लेते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल यूट्यूब पर होने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ होने वाली है। तो जो बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एम्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर स्टेट बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, उन सभी बच्चों को ये सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी। तो जो बच्चे पेड नहीं ले पाते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि अपनी तैयारी को, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पर भी हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डेली आपके लेक्चर्स होंगे, डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी। जैसे एक पेड क्लास में लेक्चर्स होते हैं, वैसे ही आपकी यूट्यूब पर डेली क्लास होगी एक फिक्स टाइम पर, ठीक है। बस इसमें आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं, बाकी क्लासेस में आपको पेड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री होने वाली है। कल से ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हुए फाइनल अपने पॉइंट पर आते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है, एटॉमिक मास कैसे निकलता है। अब तक हम रटते हुए आते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। क्या मुझे कोई बताएगा कि 6 यहाँ पर क्या होता है? क्यों बोलते हैं एटॉमिक मास कि कार्बन का 6 है? क्यों बोलते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है? कोई बताएगा मुझे? चलिए तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं चैनल को बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, तो इसको तोड़ो दो भागों में। एटॉमिक मतलब एटम के अंदर, मतलब एटम के अंदर। नंबर, अरे किसके नंबर मैम? प्रोटॉन के नंबर। बस 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 बात को पकड़ के रखना। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन के कितने नंबर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एटॉमिक नंबर की बारी आएगी तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का मान लो किसी का नाम है साक्षी, तो उसको साक्षी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आ गया कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मैम हम क्या ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं? क्या ये हर एलिमेंट के लिए सेम होते हैं? चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर स्टूडेंट का स्कूल में रोल नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल आकाश है, साक्षी है। आकाश का रोल नंबर 11 है और साक्षी का रोल नंबर 12 है, ठीक है। सभी बच्चों का रोल नंबर तो अलग अलग होता है ना। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो एक यूनिक होता है। जैसे कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, आधार नंबर अलग होता है, वैसे ही हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी यूनिक होता है। अगर रोल नंबर चेंज तो स्टूडेंट चेंज, और अगर एटॉमिक नंबर चेंज तो एलिमेंट चेंज। कैसे? आकाश का रोल नंबर है 11 एंड साक्षी का रोल नंबर है 12। मैंने बोला रोल नंबर 11 तो आकाश ही तो आएगा, मैंने बोला रोल नंबर 12 साक्षी ही तो आएगी। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर मैंने बोला एटॉमिक नंबर 6, मैंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर 6, तो 6 आती है हमारे माइंड में आएगा ये तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है। मैंने बोला एटॉमिक नंबर 8, इसका मतलब ये तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। तो हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, सेम नहीं होता, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। बताऊंगी क्या क्या एटॉमिक नंबर होता है, सब बताऊंगी। पहले बेसिक को समझो। समझ में आ गया ना कि हर स्टूडेंट का जैसे रोल नंबर अलग होता है ना, वैसे ही हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। चलिए तो एक साइड में आप डालिए एलिमेंट और एक साइड में डालिए एटॉमिक नंबर।
डाल लिया, स्टार्ट करें, चलो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1। अब मैम ये 1 को क्या डिनोट कर रहा है? ये 1 को डिनोट कर रहा है इसके अंदर एक प्रोटॉन है। कहाँ पर है प्रोटॉन? न्यूक्लियस के अंदर है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि मैम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं प्रेजेंट होते न्यूक्लियस के अंदर, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूक्लियस ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो सुनिएगा अभी मेरी बात। अभी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की। मैंने बोला बेरिलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। मैंने बोला बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कितना होता है जी? 5। मैंने बोला कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 6। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? अरे मैडम, मतलब इस एलिमेंट के अंदर 6 प्रोटॉन का नंबर है, यही होता है एटॉमिक नंबर। तो एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने एटॉमिक नंबर होता है? ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8। हम पढ़ते आए, हमें रटते, हम 9, 10 से पढ़ते हुए आते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। तो अब मतलब समझ में आ गया होगा, एटॉमिक नंबर जैसे ही आएगा मतलब उस एलिमेंट के अंदर उतने प्रोटॉन का नंबर है, वही उसका एटॉमिक नंबर है। अरे मैम, ये तो बिल्कुल बढ़िया ट्रिक है कि अगर मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का मैम हमने पढ़ा था 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब इसमें 9 प्रोटॉन है। बिल्कुल सही। अगर 9 है तो मतलब 9 प्रोटॉन होंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन? अब तो बता दो, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मैं बोलती हूँ, बताइए मैग्नीशियम के अंदर कितने प्रोटॉन के नंबर होंगे? मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के अंदर कितने प्रोटॉन के नंबर होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12। अगर 12 प्रोटॉन का नंबर है तो वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन के नंबर हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर एनीवन? चलिए, अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। इसकी पूरी एक टेबल मैं आपको दूंगी, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है। तो अभी पूरी स्क्रीन पर 118 एलिमेंट का आप लोगों को करवाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वो आपको उसकी PDF दे दूंगी। लेकिन अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं बोलूँगी कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो उसका मतलब उसमें 9 प्रोटॉन के नंबर है। मैं बोलूँगी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब उसमें 20 प्रोटॉन है। मैं बोलूँगी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब उसमें 17 प्रोटीन है। मैं बोलूँगी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मतलब उसमें 19 प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है? प्रोटॉन के नंबर को डिनोट करता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मतलब एटम के अंदर, और नंबर किसका? प्रोटॉन का। तो किसी एटम के अंदर प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? बहुत पढ़ते हुए आए हैं। डबल कर दो एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही रहता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो जाता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 हो जाता है। लेकिन कभी यही नहीं पता होता कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डालिए एटॉमिक मास, हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर में तो प्रोटॉन का नंबर आता है ना? पढ़ा ना कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन का नंबर आता है, लेकिन एटॉमिक मास के अंदर
प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का नंबर भी आ जाता है। एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का नंबर भी आ जाता है। चलिए कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटॉमिक मास होता है बच्चों उसको ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मिलने से एटॉमिक मास बनता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि हम जब डेली लाइफ में हम जब घटते हुए जो हम देखते हैं उसी से हमें समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक बैग है, मेरे पास में एक बैग है, उस पूरे बैग को मान लो एटम। मेरे पास में जो बैग है उस पूरे बैग को मान लो एटम। उसके अंदर भारी किताबें हैं, ठीक है, किताबें अलग हैं और नोटबुक वो जिसमें आप लिखते हो। तो जो बैग है वो हो गया एटम, उसके अंदर जो भारी किताबें हैं उसको मानो प्रोटॉन, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो समझो उसके अंदर भारी नोटबुक है, उसको बोला न्यूट्रॉन। और उसके अंदर बैग के अंदर ही कुछ खाली से पेन पड़े हुए हैं, उसको मानो इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनो, मेरे पास एक बैग है, बैग को मान लिया एटम, उस बैग के अंदर भारी किताबें हैं, उसको मान लिया प्रोटॉन का नंबर। और मेरे पास में उसके अंदर भारी नोटबुक भी है, उसको क्या मानेंगे? उसको मान लिया न्यूट्रॉन। और उसके अंदर कुछ खाली हल्के से पेन है, उसको मान लिया इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। तो मैंने क्या माना कि जो बैग है, बैग को मैंने माना एटम, जो भारी किताबें हैं उनको मैंने माना प्रोटॉन का नंबर, और जो भारी नोटबुक हैं उनको मैंने माना न्यूट्रॉन का नंबर। और इलेक्ट्रॉन को क्या माना मैंने? हल्के से पेन। अब मुझे बताओ कि मेरे पास जो ये बैग है, इसको विजुलाइज कर लो, ये बैग ही है, ठीक है। ये जो बैग है, इस पूरे बैग का जो वजन है क्या वो इलेक्ट्रॉन के वजन पर डिपेंड करेगा? मतलब ज़्यादा किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, या फिर इलेक्ट्रॉन पर? अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हटा दूँ, खाली इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूँ, तो पूरे बैग का जो मास है, पूरे बैग का जो वेट है, क्या वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा? अरे मैम बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। कहाँ इतना भारी बैग और कहाँ इतने चुन्नू से इलेक्ट्रॉन, कहाँ इतने चुन्नू से पेन। बस समझ गए ना इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे इसको लगाते हैं। तो हमने समझा एक एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 0 हो जाता है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास कभी 0 नहीं होता। वो प्रोटॉन के मास से और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। मतलब किसी एलिमेंट के अंदर अगर खाली प्रोटॉन का नंबर देख रहे हैं तो वो हो गया एटॉमिक नंबर, और अगर प्रोटॉन के नंबर के साथ साथ में न्यूट्रॉन का नंबर भी देख रहे हैं तो वो हो गया एटॉमिक मास। चलिए तो निकालते हैं एटॉमिक मास अलग अलग एलिमेंट का। तो चलिए टेबल बना लीजिए फटाफट से अपनी नोटबुक में। एक साइड में लिखिए एलिमेंट और एक साइड में लिखिए एटॉमिक मास। अब आप लोग मुझे बता दो कि कभी भी अगर क्वेश्चन आया कि हीलियम का जो मास है वो 4 होता है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा एटॉमिक मास बोल रहा है, मतलब इसमें प्रोटॉन भी बोला है और इसमें न्यूट्रॉन भी बोला है। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर बोल रहा है मतलब 2, मतलब खाली प्रोटॉन की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा।
क्लियर है? अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना आप लोग कि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन का नंबर बोल रहा है और एटॉमिक मास में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का नाम भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के। फटाफट से मेरे साथ लिखी जाइए। 1 हाइड्रोजन, अभी पढ़ा एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास क्या होगा? 1 ही रहता है जी। एटॉमिक मास को एक निकालने की एक ट्रिक बताती हूँ। एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल कर दो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हम जस्ट डबल करके ही सॉल्व करते हैं क्योंकि आंसर ऑलवेज अप्रॉक्स में आता है। 2 हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। 3 लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, उसका एटॉमिक मास होता है 7, स्लाइटली 6.94 यू के पास होता है तो हमको उसको 7 कंसीडर करते हैं। 4 बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास होता है 9। 5 बोरॉन, इसका एटॉमिक मास होता है 11। तो ये 11 क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इसमें प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर का सम, और यहाँ पर ये सिर्फ डिनोट कर रहा है प्रोटॉन का नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ प्रोटॉन का नंबर और एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का नंबर। यही होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। हमें 118 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने होते हैं। जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगी तो उसमें हर एक एलिमेंट के मैं आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दूंगी क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर भी रटते हैं। अभी तक कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एटॉमिक नंबर को भी रटते हैं। एटॉमिक नंबर को रटने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं आपको ट्रिक वाइज आप कैसे कुछ सेकंड के अंदर ही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर सब निकाल लोगे। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्या होता है एटॉमिक नंबर और क्या होता है एटॉमिक मास। तो फटाफट से इसको 2 मिनट के अंदर समरी करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन का नंबर है वो होता है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम होता है वो होता है एटॉमिक मास। अब डिफरेंशिएट कर दोगे, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर। क्लियर है? तो यही होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कल हमारी क्लास रहने वाली है मास परसेंटेज के ऊपर। पूरे मास परसेंटेज के मैं आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, होमवर्क दूंगी। तो कल के लिए रेडी रहना। कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मास परसेंटेज का। ठीक है, तो पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।